बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अपने अरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की बिजली की डिमांड 4450 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को 730 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी गायब हो चुका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड छुट्टी के रोज भी 4400 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। कंपनी को नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3700 मेगावाट तक की गई है। इस तरह तलब और रसद में 750 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बाद इलाकों में ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग की वजह से भी सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है। शहरियों का कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से इनकी जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। बिजली नहीं आ रही, 24 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। साड़ी हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग कम करें। कारोबार सारा डिस्टर्ब हुआ, गरीब आवाम जलील हुई है। ऊपर से इन्होंने कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं। पहले वाली हुकूमत गई, अब ये हुकूमत आई तो हमने इससे उम्मीद रखी थी। अब जब से ये आई है तब से लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। रात को भी कोई सुकून नहीं, सुबह को भी कोई सुकून नहीं। गर्मी से देखें क्या हाल हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो रही है। लोड शेडिंग की वजह से बाद इलाकों में पानी की किल्लत की शिकायत भी सामने आ रही है। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फीता काटा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने सनतकारों के इक़दाम को सराहा। गोहर एजाज समेत दीगर की तारीफ। कहा अस्पताल चलाने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की तरफ से इंडस अस्पताल के लिए 2 अरब रुपये अतिया। गोहर एजाज का 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर भी बनाने का ऐलान। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल जहां मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ थे, जबकि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इंडस अस्पताल की तामीर पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, इकबाल करशी, एहसन भट्टी, फैसल आफरीदी समेत दीगर की तारीफ। इन लोगों ने यहाँ पे बुनियाद रखी। उनमें जनाब इकबाल करशी साहब की, इनकी पूरी फैमिली, जनाब जावेद अरशद भट्टी साहब और जनाब मियाँ मोहम्मद एहसन साहब, ये फाउंडर्स हैं इस अस्पताल की। इन्होंने आगाज़ किया और जिस तरह आपको एजाज गौर साहब ने बताया कि फिर काफ़िला बढ़ता गया और इन्होंने अरबों रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज ने 5 साल में 10 अरब रुपए अतिये का भी ऐलान किया। हमारी तरफ से कमिटमेंट है वज़ीर आज़म साहब को ओपन चेक की, किसी फिक्स्ड अमाउंट की नहीं, और हम हर जगह वज़ीर आज़म साहब के साथ करें। इट्स एन ओपन चेक, 2 अरब रुपए हम इंडस हॉस्पिटल नहीं, मैं ओपन चेक नहीं, क्लोज चेक चाहता हूँ। और इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इसके बाद, जैसे करशी साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, जैसे आपका ख्वाब है। तो बस और उसमें सालाना अरब रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 10 अरब आपके नाम आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में मजबूरन इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब को कहा है कि मेट्रो बस पर सफर करने वालों के लिए पीक आवर्स में टिकट आधी की जाए। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और इसकी कीमतें, अपना पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। हमने बड़ी कोशिश की, मगर दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है। ताहम हदायत की है कि 2 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग ना हो। बिजली का जो मामला, हमें ये तेल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये अपना उस वक़्त फैसला हुआ मार्च में, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। मैं सियासत में जाए बगैर कहना चाहता हूँ कि कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है, उनको हम रिलीफ भी दें। हमने इसके साथ 2000 रुपये महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए हमने सब्सिडी दी है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि इंडस अस्पताल का क़याम यकीनन खुशाइन है। अशराफिया को चाहिए कि नेक कामों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालें। कैमरामैन सज्जाद के साथ उमर असलम, सिटी 42।
और यहाँ पर आपको बताएं कि सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लू चलने से सड़कें सुनसान नहीं। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 162% रिकॉर्ड की गई है। उधर गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया और हैजे के मरीज बढ़ गए। 24 घंटे के दौरान डायरिया के 70 मरीज जिना अस्पताल, 50 मियो अस्पताल, 45 सर्विसेज, 30 जनरल और 7 मरीज सरगंगाराम अस्पताल में पहुंचे। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया है, जबकि दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 162% रिकॉर्ड। उधर गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया और हैजे की मरीज बढ़ गए, जबकि 24 घंटे के दौरान डायरिया के 70 मरीज जिना अस्पताल, 50 मियो अस्पताल, 45 सर्विसेज, 30 जनरल और 7 मरीज सरगंगाराम अस्पताल में पहुंचे। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जबकि दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की आइंदा 5 दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 162% रिकॉर्ड की गई है। उधर गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया और हैजे के मरीज भी बढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हज 2022 लाहौर एयरपोर्ट से पहली परवाज़ कल मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। पीर के रोज़ 3 परवाज़ों से 963 हुजाज कराम को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। हज 2022 के लिए लाहौर एयरपोर्ट से पहली परवाज़ कल मदीना रवाना होगी। इतवार और सोमवार की दरमियानी शब एयरब्लू की परवाज़ PA 476 से हुजाज कराम सऊदी अरब रवाना होंगे। एयरब्लू पहली परवाज़ 220 मुसाफरों को मदीना पहुँचाएगी। हुजाज कराम की रवानगी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब अली रहमान, DG मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एयरपोर्ट मैनेजर और एयरब्लू हुकाम हजाज कराम को रवाना करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल हैं। पहली परवाज़ रात 1:55 पर रवाना होगी। लाहौरियों के लिए डबल डेकर बस के नए रूट का आगाज़ कर दिया गया। बस सियाहों को कज़ाफ़ी टर्मिनल से लाहौर म्यूज़ियम लेकर जाएगी। म्यूज़ियम के बाद इकबाल पार्क में हिस्ट्री म्यूज़ियम भी दिखाएगी। ये बस कहां से कहां तक जाएगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डबल डेकर बस के छठे नए रूट का इफ्तिताह प्रोजेक्ट डायरेक्टर इशफाक अहमद डोगर ने नन्हे सियाहों के हमराह किया। डबल डेकर बस का ये रूट मेन टर्मिनल कज़ाफ़ी से रवाना होकर लाहौर म्यूजियम से होती हुई ग्रेटर इकबाल पार्क, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इख्तिताम पजीर हुआ। सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। इस टूर पे हमारे अराउंड 40 के करीब हमारे लोग जा रहे हैं। हम हर वीकेंड पे चला करेंगे और इस पे हमें पहले दिन ही बेतहाशा इसका रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा का कहना था कि नया रूट लाहौर में म्यूजियम में आवाम की दिलचस्पी को फरोग देगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 घंटे की सैर में सियाहों को 2 म्यूजियम्स की सैर और सकाफत से रोशनास करवाना था। कमिश्नर साहब या DC साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अपने CEO एजुकेशन के साथ मिलकर कोई ऐसा करें, कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दें, कोस्टर्स हो जाए तो वीकेंड्स के ऊपर, या कोई एक दिन ऐसा रख लेंगे जिसके लिए स्कूल ही आएँ और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको विजिट कराएंगे। सियाहों ने इस रूट के इकदाम को बेहद सराहा और खूब इंजॉय भी किया। ढोल और भंगड़े के साथ शहरियों ने सफर को खूब इंजॉय किया। बस के साथ साथ म्यूजियम में भी गाइड ने सियाहों की रहनुमाई की। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये लोग जो है ना म्यूजियम्स का विजिट करवा रहे हैं, ताकि हम अपनी जो ओल्ड चीज़ें हैं, जितनी भी स्पेशल हैं, उनको देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि ये जो इनका टूर जा रहा है म्यूज़ियम की तरफ, ठीक है, ताकि हमारी सकाफत वगैरह और हमारे जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं जिन्होंने जो कारनामे किए वो जाके हमें उससे मोटिवेट करेंगे। लाहौर की तारीख काबिले दीद है। डबल डेकर बस का नया रूट शुरू करके महकमा सियाहत ने सियाहों का बड़ा मसला हल कर दिया है। लाहौर के तारीखी म्यूजियम की सैर से जहां सियाह तारीख से वाकिफ हुए हैं, वहीं शहरियों ने इस नए रूट के आगाज़ को भी सराहा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों या 62-63 पर अमल दरामद हो, सरमाए की बुनियाद पर इलेक्शन को अगवा किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में 4 बैंक गैर सूदी निज़ाम के तहत चलते हैं। तब्दीली आवाम के जागने से आएगी। दयानतदार लोगों का साथ दिया जाए, जिन्होंने झंडे बदल बदल कर वोट लेकर आवाम को लूटा, उनका एहतसाब और हिसाब किताब होना चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है, जिसकी
की अलमबरदार जमात इस्लामी है। गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने भी जमात इस्लामी के बारे में कहा कि वो ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। जमात इस्लामी के साथ निज़ाम की तब्दीली का हल मौजूद है। सूदी निज़ाम के मुकाबले में सूद से पाक एक करप्शन फ्री निज़ाम हम चाहते हैं। गैर सूदी निज़ाम मईशत, आज़ाद निज़ाम मईशत चाहते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और मेरे सुनने वालों, इस वक्त सूदी निज़ाम और करप्शन ये उम्मुल मसाइल है। तमाम मसाइल का हल सूदी निज़ाम है और करप्शन है। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर तंजीम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कारकुनों ने सदर लाहौर को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से लाहौर के सदर को तब्दील करने का मुतालबा सामने आया। कारकुनों की जानिब से लाहौर तंजीम के खिलाफ होने वाले एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कारकुनों की जानिब से सदर लाहौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनको तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। याद रहे कि लॉन्ग मार्च में लाहौर से खातिर ख्वाह अफरादी कुव्वत ना निकलने पर इमरान खान ने लाहौर तंजीम में तब्दीलियाँ कर दी हैं। लाहौर के कारकुनों की जानिब से हालिया तब्दीलियों को तस्लीम नहीं किया गया है। लाहौर की सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। PTI के D सीट होने वाले रुकन असम्बली नज़ीर चौहान बाज़ाब्ता तौर पर नून लीगी उम्मीदवार बन चुके हैं। लाहौर के सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 150 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 167 के नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, MPA कंवल लियाकत एडवोकेट, सैयद तौसीफ शाह, मियाँ सलीम, मियाँ आमिर शौकत और अजमल हाशमी मौजूद थे। इमरान शाह, शहबाज हैदर, तनवीर निसार गुज्जर, मलिक लियाकत एडवोकेट, राना सलीम, मिर्जा रेहान बेग, खालिद नईम शहरियार, आमिर खान, जाफर खान और मिर्जा इखलाक अहमद समेत दीगर भी हमरा थे। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि नून लीग में नज़ीर चौहान की शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। इनको सीट जितवाकर मुल्की मईशत को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज मुस्लिम लीग नवाज का जो खानदान है उसमें चौहान साहब की शमूलियत हुई है। इंशाअल्लाह जैसा आपको पता है ये मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है, यहाँ से इनको कामयाबी दिलवा कर एक सीट और अपनी क़यादत को पेश करेंगे। PP 167 से नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कहा कि नून लीग हकीकी सियासी जमात है। मुस्लिम लीग नून ने इज्जत अफजाई की जो हमेशा याद रखूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वर्कर्स का, कायद का हमेशा से मशकूर रहूँगा, क्योंकि ये एक सियासी जद्दोजहद का एक लंबा सफ़र है जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तय किया है। और इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र के अंदर मैं भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो कलीदी किरदार होगा अल्लाह के फजल करम से वो अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नज़ीर चौहान ने कहा कि जिसने सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क किया, अब वो किस मुंह से कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। हर रोज इमरान खान नया बयानिया मुतारिफ करवाते हैं। जिस बंदे ने मुल्क में डॉलर का सत्यानाश किया है, जिस बंदे ने महंगाई का तूफान इस मुल्क में लेकर आया है, और आज फिर वो किस जुबान से बात करता है कि ये मुल्क में कि मैं फिर आकर दोबारा मुल्क को सीधा कर दूंगा। नज़ीर चौहान का कहना था कि इमरान खान को सोशल मीडिया पर इलेक्शन करवाकर सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म बनवा दें। एक सोच के तहत PTI को ज्वाइन किया, लेकिन अब शर्मिंदा हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस शहर भर में मौजूद 31 डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज़ की तीनों शिफ्टों में मॉनिटरिंग की गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर की सफाई के साथ साथ इंसदाद डेंगू के लिए भी मुतहर्रिक है। इस सिलसिले में CEO LWMC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में डिप्टी CEO DG ऑपरेशन जबकि टाउन मैनेजर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। CEO LWMC राफिया हैदर का कहना है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर लाहौर में सफाई सुथराई के निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है। शहरियों की सेहत के लिए सफाई के निज़ाम को मुस्तहकम और मरबूत बुनियादों पर इस्तेवार किया जा रहा है। इंसदाद डेंगू के लिए 31 हॉटस्पॉट एरियाज़ की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के मारूफ रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com का लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और रियल स्टेट मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की।
प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में स्विस मॉल, पार्क हाउस अपार्टमेंट्स, अमाना मॉल सर्विसेज अपार्टमेंट्स, गुलबर्ग सिटी सेंटर, जिना स्क्वायर रहायशी अपार्टमेंट्स समेत दीगर रियल एस्टेट के मंसूबे पेश किए गए। इस मौका पर गुलबर्ग सिटी सेंटर, जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की ऑफिशियल लॉन्चिंग भी की गई। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाइक अहमद चौधरी का कहना था कि ज़मीन.com के पेश करदा मंसूबे बेहतरीन और काबिल इतमाद होने की वजह से शहरियों में यकसा मकबूल है। अच्छा पेमेंट प्लान्स लेके आए, जिसके अंदर ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पोस्ट डिलीवरी प्लान्स हैं कि आपको 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है और 2 से 3 साल में आपको प्रोजेक्ट्स का पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगा। जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के मालिक शान मोहम्मद अनवर ने कहा कि हम रहायशी अपार्टमेंट में बेहतरीन सहूलियात के साथ मंसूबे ला रहे हैं, जिससे सरमायाकारी और रहायश का मौका मिलेगा। ज़मीन के वो तमाम प्रोजेक्ट्स, उनके लिए सबसे बड़ी अथेंटिसिटी ये होती है कि वो मुकम्मल अप्रूव्ड होते हैं तमाम अथॉरिटीज़ के साथ, इसलिए लोगों का एक एतमाद जो है वो ज़मीन.com पर मौजूद है कि जो भी इन्वेस्टमेंट ज़मीन के थ्रू करेंगे उसके ऊपर उनको किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। तकरीब में गुलबर्ग सिटी सेंटर के मैनेजिंग पार्टनर इस्लाम खान, जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के MD साहबजादा इमरान, CEO मोहम्मद अशरफ और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फ्रीहा बतूल, सिटी 42। आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से WWF पाकिस्तान और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम क्लीन अप तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DGPHA उमर जहांगीर, डायरेक्टर WWF हम्माद नकी खान समेत मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। PHA पिकनिक पॉइंट जल्लो पार्क में मुनक्किदा तकरीब का मकसद पानी के आलमी बहरान से मुतालिक आलमी सतह पर मुज़ाकरात को फ़रोग देने के साथ साथ पेचीदा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरीके अपनाने पर जोर देना था। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का कहना था, माहौलियाती चैलेंजेस मईशत और इंसानी फलाह बहबूद को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि हमें देखना चाहिए। इसमें माहौलियात का जो आंसर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कितना सेफ़ एंड सिक्योर रख रहे हैं, और उसके बीच में ऑब्वियसली हमारा जो पानी है उसका एक मेजर रोल है। हमारी जो इंडस के गिर्द गिर्द रहने वाली सिविलाइजेशन है उसकी जो मेजर रीज़न है, इंशाअल्लाह ताला हम उस प्रोजेक्ट को तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट होगा ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह के हमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, वो इंडस है। DGPHA उमर जहांगीर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली मुल्क में पानी के मसाइल में इजाफा कर रही है। हम शहर में हरियाली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अपनी आवाम में, अपनी यंग जनरेशन में ये आगाही पैदा कर सकें कि एनवायरनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट में रिवर और पानी का कितना अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल WWF हम्माद नकी का कहना था कि दरियाओं के आज़ादाना बहाव, कीमती आबी ज़खायर की बका और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हमारे जो पानी के चैलेंजेस हैं उनकी वजह से क्या हम जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, और क्या इक़दामात की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, NGOs और आम शहरी को लेने हैं, उसके बारे में आगाही फैलाने की एक छोटी सी कोशिश है। तकरीब में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DG WWF हम्माद नकी ने माहौलियाती निज़ाम की बका और शजरकारी मुहिम को फरोग देने के लिए पौधा भी लगाया। कमिश्नर लाहौर, DG WWF और DGPHA समेत तकरीब के शुरका ने वर्ल्ड रिवर रन पर मुनक्किदा खुसूसी दौड़ और सफाई मुहिम में हिस्सा लेकर इसे दरियाए सिंध के नाम से मंसूब किया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड बाइसिकल डे के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया। साइकिलिंग फेडरेशन के अहदेदारान और साइकिलिस्ट कहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए साइकिलिंग बेहतरीन जरिया है। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साइकिलिंग वेलोड्रोम पर होने वाली तकरीब में कौमी साइकिलिंग टीम के अरकान और शहर के मुख्तलिफ साइकिलिंग क्लब्स के साइकिलिस्ट ने शिरकत की। नौजवान मर्द और ख़वातीन साइकिलिस्ट ने वेलोड्रोम में साइकिलिंग करके इस दिन की अहमियत को उजागर किया। साइकिलिस्ट शहजादा भट्ट और माहम का कहना था कि साइकिलिंग से न सिर्फ इंसान तंदुरुस्त रहता है बल्कि मौजूदा हालात में साइकिलिंग को अपनाकर भारी ज़र मुबादला भी बचाया जा सकता है। इस मुल्क के हम पे जो एहसानात हैं मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस मुल्क के एहसान का बदला चुकाने के लिए कि पेट्रोल की बचत करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग की तरफ मुतवज्जो हों। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर अहसन अदनान खान और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मौज़म खान का कहना था कि फिटनेस बरकरार रखने के लिए साइकिलिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में साइकिलिंग अपनाकर सूरत हाल का अहसन अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए तो ये ठीक है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसको ऑल्टरनेट कम्यूटिंग सिस्टम बनाया जाए। हमारे मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें जिस तरह से वो बढ़ रही हैं,
मैं समझता हूँ कि साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की मुनासबत से केक काटा गया और शुरका और साइकिलिस्ट की हलवा पूरी और भटूरों के नाश्ते से तोज़ा की गई। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।